जब राजा परीक्षित ने नरक और नारकीय यातनाओं से बचने का उपाय पूछा, श्रीमान सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा, प्रत्येक मनुष्य शरीर, वाणी और मन से पाप करता है। शरीर पात के पूर्व यदि वह उन पापों का सम्यक प्रकार से प्रायश्चित कर लेता तो उसको नरकादि लोकों में नहीं जाना पड़ता, नारकी यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। जैसे चिकित्सक रोगी के रोग की लघुता गुरुता का विचार करके तदनुकूल सम्यक चिकित्सा कर देता है और सम्यक प्रकारेण चिकित्सा करने से रोगी का रोग नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो मानव शरीर, वाणी और मन से पाप करता है, मृत्यु के पूर्व यदि पाप की लघुता और गुरुता का विचार करके तदनुकूल प्रायश्चित कर लेता है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता। इस पर श्रीमान परीक्षित ने कहा कि भगवान, मैं जगत में देखता हूं लोग पाप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पुनः पाप करते हैं, पुनः प्रायश्चित करते हैं और पुनः पाप करते हैं, पुनः प्रायश्चित करते हैं। तो ये पाप प्रायश्चित का जो कर्म है मेरी दृष्टि से यह हस्ती स्नान के समान व्यर्थ है। हस्ती मतलब हाथी। आप लोग हाथी को देखो होगा, हाथी को गंगा जल से स्नान कराओ, किसी भी सुगंधित द्रव्य से स्नान कराओ और सूर्य से धूल उठाएगा और शरीर पर डाल लेगा। तो ये पाप और प्रायश्चित का क्रम हाथी स्नान के समान व्यर्थ है। ऐसे प्रायश्चित से कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान कृपा कर कह बताइए कि मानव किस साधन का अवलंब ले जिससे उसे नरक और नारकी यातनाएं प्राप्त नहीं हो। श्रीमान सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजा, कर्मणा कर्म निरहारो नहीं आत्यांत किस्यते अविद्वत अधिकारी त्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। इसका अर्थ है प्रायश्चित कर्म के द्वारा कर्म फल को निर्मूल नहीं किया जा सकता और प्रायश्चित का अधिकारी अज्ञानी है। ज्ञानियों को प्रायश्चित कर्म कर सकता नहीं है क्योंकि ज्ञानियों को पाप कर्म संस्कार नहीं कर पाता। कैसे? जैसे कमल जल से उत्पन्न होता है, इसलिए उसका एक नाम है जलज, पर जल का प्रभाव कमल के पत्र पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से ज्ञानी के चित्त पर पाप कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ज्ञानी कौन है? क्या वेदों का ज्ञाता ज्ञानी? ना बाबा ना, ये थोथा है थोथा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई। अगर पोथी का पाठक पंडित माना जाता तो रावण को सबसे बड़ा पंडित माना जाएगा। जितने भी वैदिक पोथी थे सब रावण को कंठ था। पंडित कौन है? जिसका वेदानुकूल आचरण, वही पंडित है। सुनी चैबा सुपाके चा समदर्शी, जो समदर्शी है वही पंडित है। विद्या विनय से जो युक्त हो और समदर्शी हो वही पंडित हैं। तो ज्ञानी कौन है? जिसने आचार्य के माध्यम से भगवत शरणागति कर दी है वो ज्ञानी है। देखो, चारों वेदों का आपने अध्ययन कर लिया, चारों वेदों के मंत्रों को कंठ कर लिया, वेदांग
स्मृतियां यानी पुराण आदि महाभारत आदि इतिहास आपने कंठ कर लिया, इससे पंडितों में आपकी गणना नहीं होगी, नहीं होगी बाबा। ऐसा ज्ञान थोथा है, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं। तो तत्वज्ञानी तो केवल भगवत शरणागत हैं, भगवत भक्त हैं, और भगवत भक्त वैष्णव को पाप कर्म स्पर्श नहीं कर पाता। वैष्णव यानी शरणागत। हे राजा, ऐसे वेदादि ग्रंथों ने पाप निवृत्ति के कई साधन बताए। तपसा ब्रह्मचर्य न समेन च दमेन च त्यागेन सच सोसाभ्याम यमेन नियमेन च। निकाल लीजिए। तपस्या ब्रह्मचर्य साम दाम यम नियम आदि साधनों को धारण करने से पाप कर्म का प्रायश्चित होता है, लेकिन शनै ही धीरे धीरे जैसे बांस की झुरमुट में आग लग जाती है, वो आग शनै बांस की झुरमुट को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार से जो तपस्या आदि साधन हैं पाप कर्म को विनष्ट करते हैं, पर पाप करने की प्रवृत्ति जहां से पैदा होती है, जिसका नाम है वासना, स्वभाव, प्रकृति, उस प्रकृति को साधन परिवर्तित नहीं कर पाता। उस वासना को नष्ट ये साधन नहीं कर पाते। और जब तक वो वासना रहती है तब तक पाप कर्म नष्ट नहीं होता है। हे राजा, तुम पूछोगे तो पाप करने की प्रवृत्ति जहां से उत्पन्न, जहां से पैदा होती है, उसका नाश कैसे होगा? एक उपाय है। क्या? हरि भक्ति, हरि भक्ति, हरि के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण आगमनुर्वन्ति। केवल हरि की भक्ति से पाप कर्म करने की प्रवृत्ति, जिसका नाम वासना है, उस वासना का नाश संभव है। प्रकृति में परिवर्तन संभव है। अरे उसी हरि भक्ति के प्रभाव से निरक्षर, अनपढ़, गमार, हिंसक वाल्मीकि जी की प्रकृति बदल गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक उपाय और है। दूसरा उपाय क्या है? एक उपाय तो भगवान की भक्ति से पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा। दूसरा उपाय क्या है? तो साधुओं की सेवा। जिन लोगों को साधु नाम से गिरना है, साधु से जलते हैं, वो लोग सुन लें। संत हैं अनंत, अंत कौन पावे आको। संतों की अद्भुत महिमा है और संपूर्ण वेदादि ग्रंथ है। वेदों का सार भागवत के प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक प्रसंग में साधु की महिमा भरी पड़ी है। साधु की महिमा से अप्लावित है। पाप वासनाओं का अंत साधु सेवा से। न तथा हयगवान राजन पुयेत तपयादि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निसेवया। तत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया। तत् यानी भगवत सर्वनाम है। भगवान के जो लाडले हैं, भगवान के जो प्यारे हैं, भगवान के जो भक्त हैं, ये संत जन, ये साधु जन, इनकी सेवा से प्रकृति में परिवर्तन संभव है। हे राजा,
इसलिए सघ्री चीनो ही अयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भयः असुशीलः असाधवो यत्र अनारायण परायण। इसलिए अनादि काल से नारायण परायण जो सुशील साधु लोग हैं, ये सुशील साधु लोग भक्ति के पंथ को सर्वश्रेष्ठ भय रहित और क्षेमः यानी कल्याण स्वरूप माना है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।